नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ट्रिपल सी एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर 3 से हैं, जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि जिस किसी को भी इस वीडियो की आवश्यकता है उस तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज स्टाइल किस लिए उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फॉन्ट बदलने के लिए, पेज लेआउट सेट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, या फिर इमेज सेट करने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेज लेआउट सेट करने के लिए। प्रश्न नंबर 2, राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, या फिर ऑटो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोर्ट्रेट। प्रश्न नंबर 3, राइटर में पैराग्राफ बॉर्डर जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस है इंसर्ट में, टूल्स में, फॉर्मेट में, या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट में। प्रश्न नंबर 4, राइटर में टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड, हाईलाइट कलर, या फिर बॉर्डर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाईलाइट कलर। प्रश्न नंबर 5, राइटर में ड्रॉप कैप का प्रयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फॉन्ट साइज कम करने के लिए, पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए, पेज नंबर डालने के लिए, या फिर टेबल बनाने के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा दिखाने के लिए। प्रश्न नंबर 6, ड्रॉप कैप का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंसर्ट में, फॉर्मेट में, टूल्स में, या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेट में। प्रश्न नंबर 7, राइटर में टेक्स्ट को अपर केस लोअर केस बदलने का विकल्प कहाँ है? तो आपके ऑप्शंस हैं एडिट में, टूल्स में, फॉर्मेट में, या फिर इंसर्ट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट में। प्रश्न नंबर 8, राइटर में ऑटो सेव का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो ऑप्शंस हैं फाइल में, एडिट में, टूल्स में, या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टूल्स में। प्रश्न नंबर 9, राइटर में सेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं इमेज इंसर्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को भागों में बांटने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए, या फिर प्रिंट के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट को भागों में बांटने के लिए। प्रश्न नंबर 10, राइटर में सेक्शन हटाने का विकल्प कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं एडिट में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में, या फिर टूल्स में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट में। प्रश्न नंबर 11, राइटर में टेक्स्ट को रोटेट करने का विकल्प किसके साथ आता है? तो आपके ऑप्शंस हैं टेबल के साथ, फ्रेम के साथ, पेज के साथ, या फिर फुटर के साथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइटर में टेक्स्ट को रोटेट करने का विकल्प फ्रेम के साथ आता है। प्रश्न नंबर 12, राइटर में फ्रेम इंसर्ट करने का मेन्यू कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, या फिर व्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसर्ट। प्रश्न नंबर 13, राइटर में स्मार्ट कोड का विकल्प किसके अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑटो करेक्ट, स्पेल चेक, दसौरस, या फिर स्टाइल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑटो करेक्ट। प्रश्न नंबर 14, राइटर में नॉन ब्रेकिंग स्पेस की शॉर्टकट की क्या है? तो आपके ऑप्शंस है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस स्पेस, या फिर शिफ्ट प्लस स्पेस। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। प्रश्न नंबर 15,
राइटर में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स दिखाने के शॉर्टकट की क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F10, कंट्रोल प्लस F9 या फिर कंट्रोल प्लस F8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस F10। प्रश्न नंबर 16, राइटर में टेक्स्ट रैप ऑप्शन मुख्य रूप से किसके साथ उपयोग होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं पैराग्राफ के साथ, इमेज के साथ, हेडर के साथ या फिर फुटर के साथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इमेज के साथ। प्रश्न नंबर 17, राइटर में इमेज एंकर का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं इमेज डिलीट करना, इमेज रोटेट करना, इमेज की पोजीशन तय करना या फिर इमेज कलर बदलना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इमेज की पोजीशन तय करना। प्रश्न नंबर 18, राइटर में वाटरमार्क को जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंसर्ट में, फॉर्मेट पेज स्टाइल में, टूल्स में या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फॉर्मेट पेज स्टाइल में। प्रश्न नंबर 19, राइटर में कॉलम बनाने का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं टेबल के लिए, न्यूज़पेपर स्टाइल लेआउट के लिए, इमेज इंसर्ट के लिए या फिर स्पेलिंग चेक के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूज़पेपर स्टाइल लेआउट के लिए। प्रश्न नंबर 20, राइटर में कॉलम ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंसर्ट, टूल्स, फॉर्मेट या फिर व्यू। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 21, राइटर में मास्टर डॉक्यूमेंट का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं सिंगल पेज के लिए, लार्ज डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार्ज डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए। प्रश्न नंबर 22, राइटर में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस है स्पेलिंग सुधारने के लिए, एडिटिंग हिस्ट्री देखने के लिए, पेज काउंट करने के लिए या फिर फॉन्ट चेंज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडिटिंग हिस्ट्री देखने के लिए। प्रश्न नंबर 23, ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंसर्ट मेन्यू में, एडिट में, टूल्स में या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडिट में। प्रश्न नंबर 24, राइटर में कमेंट और ट्रैक चेंजेस किस काम आते हैं? तो आपके ऑप्शंस है प्रिंटिंग के, कोलैबोरेशन के, फॉर्मेटिंग के या फिर सेविंग के। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलैबोरेशन के। प्रश्न नंबर 25, राइटर में नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपके ऑप्शन है F3, F5, F7 या फिर F9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, F5। प्रश्न नंबर 26, राइटर में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन हैं ईमेल भेजने के लिए, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए या फिर स्पेल चेक के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 27, मेल मर्ज का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फाइल में, इंसर्ट में, टूल्स में या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टूल्स में। प्रश्न नंबर 28, राइटर में लेबल बनाने का विकल्प कहाँ होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फाइल में, इंसर्ट में, टूल्स में या फिर फॉर्मेट में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टूल्स में। प्रश्न नंबर 29, राइटर में एनवेलप बनाने का विकल्प कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं फाइल, इंसर्ट, टूल्स या फिर व्यू। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टूल्स। प्रश्न नंबर 30, राइटर में फुटनोट का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शंस हैं हेडर के लिए, फुटर के लिए, रेफरेंस देने के लिए या फिर पेज नंबर के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेफरेंस देने के लिए। प्रश्न नंबर 31, राइटर में फुटनोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ,
कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ या फिर आल्ट प्लस एफ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। प्रश्न नंबर 32, राइटर में एंड नोट किससे अलग होता है? तो आपके ऑप्शन हैं पेज के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, हेडर में या फिर फुटर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट के अंत में। प्रश्न नंबर 33, राइटर में टेक्स्ट कंपैरिजन का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फॉन्ट कंपेयर के लिए, डॉक्यूमेंट डिफरेंसेस देखने के लिए, पेज कंपेयर के लिए या फिर इमेज कंपेयर के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट डिफरेंसेस देखने के लिए। प्रश्न नंबर 34, राइटर में टेक्स्ट कंपैरिजन का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो आपके ऑप्शन हैं फाइल में, एडिट में, टूल्स में या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टूल्स में। प्रश्न नंबर 35, राइटर में ऑटो टेक्स्ट का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शन है ऑटो सेव के लिए, रिपीटेड टेक्स्ट जल्दी इंसर्ट करने के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए या फिर फॉर्मेटिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिपीटेड टेक्स्ट जल्दी इंसर्ट करने के लिए। प्रश्न नंबर 36, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शंस हैं F2, F3, F4 या फिर F6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, F2। प्रश्न नंबर 37, राइटर में हाइपनेशन का उपयोग किस लिए होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं स्पेसिंग के लिए, वर्ड ब्रेक सही करने के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए या फिर फॉन्ट चेंज के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइटर में हाइपनेशन के उपयोग वर्ड ब्रेक सही करने के लिए होता है। प्रश्न नंबर 38, हाइपनेशन ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो आपके ऑप्शन है इंसर्ट में, टूल्स में, फॉर्मेट में या फिर व्यू में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट। प्रश्न नंबर 39, राइटर में टेक्स्ट एनिमेशन का विकल्प उपलब्ध है। तो आपके ऑप्शन हैं हाँ, नहीं, केवल पीडीएफ में या फिर केवल हेडर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइटर में टेक्स्ट एनिमेशन का विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 40, राइटर में पेज बैकग्राउंड इमेज सेट की जा सकती है। तो आपके ऑप्शन हैं नहीं, हाँ, केवल पीडीएफ में या फिर केवल प्रिंट में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाँ, राइटर में पेज बैकग्राउंड इमेज सेट की जा सकती है। प्रश्न नंबर 41, राइटर में डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज देखने का ऑप्शन कहाँ है? तो आपके ऑप्शन हैं फाइल में, एडिट में, टूल्स में या फिर व्यू में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल में। प्रश्न नंबर 42, राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शंस हैं डिजाइन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रिंटिंग के लिए या फिर फॉर्मेटिंग के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्योरिटी के लिए। प्रश्न नंबर 43, राइटर में रीड ओनली मोड का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं एडिट पॉसिबल, ओनली व्यू, प्रिंट ओनली या फिर डिलीट ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली व्यू। प्रश्न नंबर 44, राइटर में फुल स्क्रीन मोड किस मेन्यू में होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं फाइल, इंसर्ट, व्यू या फिर टूल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यू। प्रश्न नंबर 45, राइटर में स्टेटस बार में कौन सी जानकारी दिखती है? तो आपके ऑप्शन है वर्ड काउंट, पेज नंबर, लैंग्वेज या फिर ऑल ऑफ दी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। राइटर में स्टेटस बार में ये सभी जानकारी दिखती हैं। प्रश्न नंबर 46, राइटर में डिफॉल्ट मेजरमेंट यूनिट क्या होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर या फिर पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 47, राइटर में डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शंस हैं न्यू डॉक्यूमेंट जल्दी बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, एडिट करने के लिए या फिर सेव के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू डॉक्यूमेंट जल्दी बनाने के लिए।
प्रश्न नंबर 48, राइटर में टेम्पलेट मैनेजर खोलने का मेन्यू कौन सा है? तो ऑप्शन है फाइल, एडिट, टूल्स या फिर व्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल। प्रश्न नंबर 49, राइटर में एक्सपोर्ट और सेव में क्या अंतर है? तो आपके ऑप्शंस हैं, कोई अंतर नहीं है, एक्सपोर्ट दूसरे फॉर्मेट में होता है, सेव केवल पीडीएफ होता है, सेव डिलीट करता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सपोर्ट दूसरे फॉर्मेट में होता है। प्रश्न नंबर 50, लिब्रे ऑफिस राइटर मुख्य रूप से किस प्रकार के यूजर्स के लिए है? तो इसके ऑप्शंस हैं डिजाइनर्स के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएटर्स के लिए या फिर प्रोग्रामर्स के लिए। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट क्रिएटर्स के लिए।